Hello to all, welcome to Top Notch Classes. Again, this is our part 2 of chapter 1, Science and Technology of class 10th. The chapter name is Chemical Reactions and Equations. This is our last slide of video number 1, that is part number 1. What is the chemical reaction? This is very simple definition of chemical reaction. Once again, we will read it. Chemical reactions are those processes, or the chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था. Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed, right? During chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. Right बच्चे? These are some examples. ये कुछ examples हैं जिसमें हमने बताया था कि what are reactants, what are products, and उसके बाद हमने reactants and products की definition देखी थी. Again, reactants की definition क्या होगी बच्चे? The substances which take part in a chemical reactions are called reactants, and products the new substances produced as a result of chemical reaction is called products. Right? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर. अब केमिकल रिएक्शंस की हमें डेफिनेशन पता चल गई, लेकिन केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट टेकिंग प्लेस, दैट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अब हम पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. दीज आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अब कन्वर्जन होता है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में, राइट? ये तो हमें पता है, पिछली वीडियो से अब तक हम यही समझाते आ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, दे हैव सम फीचर्स. These observable features are called characteristics of chemical reaction. अब नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस. नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. नंबर 3 क्या है? चेंज इन कलर. नंबर 4 क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. एंड नंबर 5 क्या है? चेंज इन स्टेट. These are 5 characteristics of chemical reaction. These general characteristics can tell us whether a chemical reaction has taken place or not. यही characteristics हैं जो हमें बताती हैं कि chemical reaction हुई है या नहीं हुई है. These general characteristics can tell us whether a chemical reaction takes place or not. Yes, these are some characteristics of a केमिकल रिएक्शन. बढ़ते हैं आगे. नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस. अब इवोल्यूशन ऑफ गैस हमने एक्टिविटी 1.3 एनसीईआरटी में स्टडी करी थी, जिसमें हमने क्या किया था? एक टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया था और उसमें हमने ऐड किया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई. किसके बीच में बच्चे? जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एक रिएक्शन हुई. रिएक्शन के बाद हमें मिला जिंक सल्फेट और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस. इसकी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह है. Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus evolution of hydrogen gas. These are known as reactants. These are known as products. ये हमने पहले भी पढ़ा है. अब इसके डेफिनेशन. The chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by evolution of hydrogen gas. Right? Number 2 formation of a precipitate. ये है हमारी activity 1.2 from NCERT. Some chemical reactions are characterized by the formation of precipitate. यही हमने रिएक्शन लिखी थी एक्टिविटी 1.2 में in NCERT in our previous video.
जिसमें क्या किया था, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हुआ लेड नाइट्रेट से और हमें एक येलो प्रेसिपिटेट दैट इज लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ, हमें मिला, राइट। द इक्वेशन इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki, रिएक्शन हुई PbI2 दैट इज येलो प्रेसिपिटेट 2KNO3, दिस इज एक्टिविटी 1.2 फ्रॉम आर NCERT, राइट। नंबर 2, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड, ये भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, इसका नाम है बेरियम सल्फेट। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट बच्चे। बढ़ते हैं आगे, चलिए जी। थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, सम केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। अब सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड हमें कहां से मिलेगा, एनी सिट्रस फ्रूट, एनी सिट्रस फ्रूट जो हम खाते हैं वहां से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, लाइक ऑरेंज इटीसी। ड्रॉप वाइज, अब हमने ड्रॉप वाइज इसको किस में ऐड किया, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में, जिसका कलर कैसा है, पर्पल, और वो किस में हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो हमारा पर्पल कलर कलरलेस बन गया। दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंज इन कलर, राइट। नंबर 4th बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर, सम केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा, राइट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगेन हीट अगर इवॉल्व हुई इन ए केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर वो केमिकल रिएक्शन को रिक्वायरमेंट है हीट की, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम फर्दर लेक्चर्स में, राइट। दिस इज चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है क्विकलाइम। क्विकलाइम का एडिशन हुआ वाटर के साथ और किस में कन्वर्ट हुआ, स्लैगलाइन में, और हीट इवॉल्व हो गई, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट बच्चे, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। हीट प्रोडक्शन रिएक्शंस होती हैं कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस। नंबर 2, जिंक, अगेन वही सेम रिएक्शन जो हमने पहली वीडियो में भी पढ़ी, अभी भी पढ़ी और आगे भी पढ़ते रहेंगे। जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, और इसमें भी हीट इंक्रीज होती है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। अगेन दिस इज ऑल्सो ए एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th हमारी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, दैट इज चेंज इन स्टेट। अब इसका एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल, इसका एग्जांपल है हमारे पास बर्निंग ऑफ कैंडल, राइट। बर्निंग ऑफ कैंडल, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में बर्निंग ऑफ कैंडल, सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, एंड किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में, राइट। यहां पर चेंज इन स्टेट हुई, पहले क्या था, सॉलिड, उसके बाद रिएक्शन हुई तो क्या बना, लिक्विड बन गया और गैस, राइट। गैस कौन सी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड वाटर फॉर्म्ड, ओके। यहां पर हमारी क्या है, कैंडल, राइट। दिस इज चेंज इन स्टेट। अब केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लिखते तो आ रहे थे केमिकल इक्वेशंस को, लेकिन हमने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी। अब केमिकल इक्वेशंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, यस माय डियर ध्यान दो इधर,
The method of representing a chemical reaction with the help of symbols. Again, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as a chemical equation. अब केमिकल इक्वेशन दो तरीके से होती है, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, राइट। वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम वर्ड्स को लिखते हैं, लाइक हमने लिखा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, हमने लिखा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, राइट। अब ये है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है आपको पता है, यू नो वेरी वेल, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट्स। अब इसी को अगर केमिकल इक्वेशन में हम लिखें तो हम क्या यूज करेंगे, सिंबल्स को यूज करेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे, राइट। सिंबल्स क्या है, जिंक H2SO4 का रिएक्शन हुआ, देन जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अगेन फिर से लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिले, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड राइट हैंड साइड में क्या मिले, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। दिस इज आवर पार्ट 2 बच्चे। पार्ट 1 जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पार्ट 2 वो इससे प्रीवियस वीडियो देखें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप नॉच क्लासेस।